Myself Dr. Divya Raghuvanshi. Here I am in the post of lecturer, Faculty of Ayurvedic Science, Department of Naturopathy and Yoga in ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने देखा लास्ट सिलेबस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डाइटेटिक्स के बारे में करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया था कि न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डाइटेटिक्स जैसे कि मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि डाइटेटिक्स जो होता है हम इसके बारे में फूड जो होता है उसके पूरा डिटेल्स जानेंगे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि हम पेशेंट्स को किस तरह की डाइट देंगे और जो फ्रूट्स होते हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया जो उसमें क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट होती है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का हेल्थ में क्या कॉन्सेप्ट है। डाइटेटिक्स प्रिंसिपल, जो डाइट के प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। कॉन्सेप्ट ऑफ होलसम डाइट, जो हम एक होलसम डाइट लेते हैं जिसे हम हेल्दी डाइट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ फूड, जो एक फूड होता है उसमें क्या क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि क्या उसमें प्रेजेंट होता है जो हमारी हेल्थ को ठीक करता है, हमें डिसीज से प्रिवेंट करता है। नेचुरल क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर फूड इन नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और मॉडर्न न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल फूड एंड हेल्थ में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, जो हम हरी सब्जियां लेते हैं उसका हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। जो दूसरी वेजिटेबल्स होती है लाइक ब्रिंजल, फ्रूट्स जो हम डेली फ्रूट्स इंटेक करते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ड्रॉ जूसेस एंड देयर इफेक्ट। जैसे कि केमिकल कंपोजिशन जो हम बोल रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि हर एक फ्रूट है उसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसलिए जैसे कि हम पाइनएप्पल को बोलते हैं कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप पाइनएप्पल लीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर है कोई प्रॉपर्टीज़। हम सारे जूस के बारे में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जिंजर, रेडिश, बॉटल गार्ड, व्हीट ग्रास, बीटरूट, कैबेज, कुकुम्बर, लेट्यूस, गार्लिक, अनियन, लेमन एक्सेट्रा, ये सारे जो लिखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि स्प्राउट्स क्या है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है और मेथड ऑफ स्प्राउटिंग, मतलब कि हम स्प्राउटिंग किस तरीके से करते हैं। फिर आ जाएगा फूड वैल्यूज इन रॉ स्टेट, जो फूड होता है वो रॉ स्टेट में उसकी क्या वैल्यू है, जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो हमारे हेल्थ के लिए कैसा है, और कुक्ड फॉर्म में जो हम दे रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन करेंगे रॉ फूड और कुक्ड फूड, क्योंकि जनरली हमने तो यही सुना है कि रॉ फूड ले रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है एज कंपैरिजन टू कुक्ड फूड। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइट फॉर फिजिकल, लेबर एंड मेंटल वर्क। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आर्गुमेंट्स फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हाइजीन। नेक्स्ट में कवर करेंगे नेचुरोपैथी, हॉस्पिटल डाइटेटिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। डिसीज़ मैनेजमेंट विद डाइट, इसमें हम ये देखेंगे कि हम डाइट से कैसे कोई डिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई पर्सन है उसको डायबिटीज़ है, रीनल डिसीज़ है मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, अगर उसको एनीमिया है, खून की कमी है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, लिवर डिसीज़, जॉन्डिस, फैटी लिवर और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम ये देखेंगे कि उन डिसीज़ में हम कौन सी डाइट हम उसको प्रेफर कर सकते हैं जो उनकी डिसीज़ को हेल्प करने में क्योर हो। फिर आ जाएगा फूड एलर्जी एंड डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट फॉर वेट रिडक्शन एंड वेट गेन। जनरली हम क्या करते हैं, वेट रिडक्शन के लिए डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो उसमें देखेंगे कि हम किस टाइप से उसको डाइट दे सकते हैं। और वेट गेन के लिए भी यही बोला जाता है कि अगर आप एक प्रॉपर डाइट जो ले रहे हैं उसके कारण आपका वेट गेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस। नेक्स्ट देखेंगे डाइटरी रिएक्शन फॉर अ डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड इन्फेंसी। मैं पहले ही बता दूं कि प्रेगनेंसी हर तरह में जो डाइट होती है वो अलग अलग देते हैं। प्रेगनेंसी में हम अलग डाइट देंगे, ठीक है। लैक्टेशन के एज में मदर्स को ज़्यादा कैलोरीज की नीड है तो उस टाइम हम अलग देंगे, और इन्फेंसी में तो और भी ज़्यादा। सीजनल चेंजेस इन द डाइटरी पैटर्न इन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन, मतलब जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फूड सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ। नेचुरोपैथिक अप्रोच टूवर्ड्स वेजिटेरियन
एंड वेजिटेरियन फूड। ठीक है, जो हमारा नेचुरोपैथी अप्रोच है उसके बारे में देखेंगे कि वेजिटेरियन में क्या है और वेजिटेरियन फूड्स में क्या है। फिर हम देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फूड कलर, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। आप कुछ भी चीज़ के लिए चले जाओ, जैसे कि अगर मिठाई लेने जा रहे हैं उसमें भी आपको फूड कलर्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल मैन्यूअर्स, ये सब के बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी फाइबर एंड इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट, जैसे कि डाइटरी फाइबर जो हम ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए डिसीज देख लेंगे, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्टल डिसऑर्डर, कोलोनिक डिसऑर्डर, जीआईटी डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटिस, और भी सारी देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड डाइट, मतलब कि ओल्ड एज में कैसा हमको न्यूट्रिशन देना है। और क्योंकि ओल्ड एज में क्या है कि जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए वो माल नरिश्ड हो जाते हैं। तो उनको हमको किस टाइप की डाइट प्रेफर करना है। डाइट इन एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड एथलीट्स, इन लोगों को हम सेम डाइट नहीं दे सकते हैं, इनका हम पूरा तरीके से कैलोरी काउंट्स करेंगे, उसके बाद हम इनको डाइट देंगे। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्पान, हाउ प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ। डाइट, फास्टिंग एंड डिसीज में क्या डिफरेंस है। वेजिटेरियन, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इन नेचुरोपैथी। कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ ईटिंग, किस तरीके से हमें खाना है। डिफरेंट व्यूज, इफेक्ट ऑफ इमोशनल स्टेट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन। फिर देखेंगे कल्पा थेरेपी, कल्पा थेरेपी क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी में, हमें क्यों करना है। इसमें हम कल्पा थेरेपी में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेप्स के बारे में, मैंगो के बारे में, मठा, मिल्क, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि अगर हम एक ही डाइट लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है। आइडियल डाइट, चाइना स्टडी एंड जेन्यून हेल्थ केयर, फूड ईटिंग, सेल्फ हीलिंग, रिकवरी ऑफ विगर। नेक्स्ट, ड्रग्स इंक्रीज ए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, टॉक्सिक लेस डाइट, बॉडी प्यूरिफिकेशन एंड हीलिंग सिस्टम। हाउ विटामिन सी कीप यूर यंग, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, हाइजीन फूड एंड हाइजीनिक कुकरी। ये आखिरी में हम क्या देख रहे हैं इसमें, फिजियोफार्मेकोलॉजी ऑफ फूड्स, मतलब कि जो फिजियोफार्मेकोलॉजिकल होती है उस फूड की वो क्या है। जैसे एंटीबैक्टीरियल, किस फूड की प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल है। एंटीकोगुलेंट फूड्स कौन से होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट फूड कौन से होते हैं, एंटी डायबिटिक फूड, एंटी डायरियल फूड, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, एंटी ऑक्सीडेंट फूड, एंटी वायरल फूड, एंटी हाइपरटेंसिव फूड, कामिंग एंड सेडेटिव फूड, एंटी कैंसरस फूड, कार्मिनेटिव फूड। और आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड, डायूरेटिक फूड, इम्यूनिटी इन्हेंसिंग फूड, लाइफ प्रोलॉन्गिंग फूड, मेमोरी इन्हेंसिंग फूड। ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि कौन से फूड हमको लेना है। फूड वेजिटेबल्स की बात कर लें या फ्रूट्स की बात कर लें तो वो हमें इन बीमारियों से बचा सकते हैं और हमें वो डिसीज से प्रिवेंट करते हैं। सेम वही एंटी स्पास्मेटिक फूड, स्पॉलिटेड स्यूडोफेरिक, एलिमिनेटिव फूड, कूलिंग एंड हीटिंग फूड, एंटी एमेटिक फूड, परगेटिव एंड लेक्सेटिव फूड। ये तो हमारा हो गया डायटेटिक्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्बोलॉजी, जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन्हें हमको हमारी किस तरीके से लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और वो हमारे बॉडी में क्या हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मेडिसिनल हर्ब्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हर्बोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फॉलोइंग हर्ब्स आर टू बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्सेज एंड थेरेपेटिक एक्सेस। एम्बिलिका ऑफिसिनालिस क्या होता है, उसका हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट है। केसिया फिस्टुला, फिकस ग्लोमेरेटा, वेटिवेरिया जी जेनोडिस। फिर आ जाएगा सिनेमम कैम्फोरा, मॉस्कार्डिका, चेरेंटिया, ट्यूब्यूलस टेरेस्टेरिका। इनके ये सब बॉटनिकल नेम है, हमें इसको हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा मैरिस्टिका फ्रेगनेंस, क्यूमिनम माइनियम,
सीसम क्यूमिनडिकम, ऑसिमम सेनेक्टम, प्यूनिकार्गेरेटम, कोरिएंडम सटाइवम, एजार्डिका इंडिका, एलियम सेपम, पाइपर लॉन्गम, सोरेलिया कॉरी लिफोलिया, टेक्सस बकाटा, ईगल मार्मेलस, सेमर पस एना कार्डियम, फाइलेंथन निजुरी, पाइपर नाइग्रम, ट्रिगोलेना फोरम ग्रेसियम, सेनेथ्रम एल्बम, एलियम सटाइवम, मिमोसा प्यूडिका, Echurus malvibus, Asperger racemose, Raufolia serpentine, Curcuma longa, terminally cebula, Ferula erectex, Syzygium aromaticum, terminally bellerica, gingerbread officinalis। तो ये कुछ हर्ब्स हैं, इनका हम पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें, और इनके बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।